पीपीएससी इंटरव्यू गाइड, हेड नर्स, एएनआई एंड चार्ज नर्स। अगर आप पीपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, देन दिस वीडियो इज राइट फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, किन चीज़ों को आपने करना है और किन चीज़ों को आपने नहीं करना, किस तरह से आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, किस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है, कितनी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पे हम आपके साथ स्टडी सोर्सेज, स्टडी मटेरियल और नोट्स भी शेयर करने जा रहे हैं और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी आपके सामने रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियोस और यूज़फुल कंटेंट जो है वो मिलता रहे। अब हम करते हैं अपनी वीडियो को बाकायदा तौर पे स्टार्ट। तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं फॉर योर इंटरव्यू। ये सिर्फ और सिर्फ पीपीएससी के इंटरव्यू पे ही अप्लाई नहीं होते रूल्स, बल्कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाएं, चाहे वो आपका जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका एडमिशन इंटरव्यू हो, या कहीं पे भी आप जाएं फॉर इंटरव्यू, तो ये रूल्स आपने हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंस इज द की। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज्ड। आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना, एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड वे में कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद ड्रेस वेल एंड स्मेल नाइस। फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। सो आपकी ड्रेसिंग और जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट डज नॉट मीन कि आपने बहुत ही लग्जरी या बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें पहननी है। चूज द राइट थिंग्स। आप बहुत ही डिसेंट तरह का ड्रेस चूज़ करें, ठीक है, जो आपकी बहुत वेल टेलर्ड होना चाहिए, आप पे अच्छा फिट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ढीला ढाला ड्रेस भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग में भी ना हो। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक हमांगी होनी चाहिए उसमें, जो आपको सूट करे। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा फ्लैशी कलर्स की तरफ नहीं जाना। आप, क्योंकि इंटरव्यू है, फॉर्मल सेटिंग है, फॉर्मली ड्रेसअप हों, आप डिसेंट सा सरल सा कलर चूज़ करें और कोशिश करें कि बहुत कम प्रिंट हो या फिर बिल्कुल सॉलिड कलर्स की तरफ जाएं, तो दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। उसके बाद स्मेल नाइस, ऑब्वियसली यू शुड लुक नाइस। बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करें, हैवी मेकअप, फ्लैशी कलर्स, ऑड प्रिंट्स और हैवी ज्वेलरी ना पहने। बी मिनिमल, बी डिसेंट एंड लुक नाइस। आंसर टू द पॉइंट। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ज़्यादा फैलाएंगे अपने आंसर को, उतना ही ज़्यादा आप बाज़ औक़ात खुद को ट्रबल में डाल लेते हो। तो जितना आपसे सवाल किया जाए उतना जवाब दें, दैट्स इट। कोई हेट स्पीच नहीं करनी। दैट मीन्स समटाइम्स जो इंटरव्यूवर्स होते हैं वो खुद डेलिबरेटली जानबूझकर इस तरह की कोई बात कर देते हैं जिससे आपको गुस्सा आने का डर हो, या फिर आप किसी के खिलाफ बात करने पे उकसाते हैं वो आपको। तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। यहाँ पे किसी के खिलाफ से मुराद एक तो ये है कि आपने अपने कलीग्स और इस तरह की कोई बात आ जाए तो आपने दूसरों को बुरा भला नहीं कहना, बिकॉज ये आपके नेगेटिव ट्रेड्स में आते हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसी एक स्पेशल रिलीजन या किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या से आपका ताल्लुक़ है, किसी स्पेसिफिक फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है और आपका एग्जामिनर उसके ख़िलाफ़ आपके साथ कोई बात कर देता है या फिर आपको कहता है कि आप बताएं कौन सा फ़िरका ठीक है और कौन सा गलत है, तो आपने इस तरह, चाहे आप एक चीज़ को गलत भी समझते हो, इस तरह के मौके पे आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना। आपने कहना है कि सबको हक है अपनी तरह जीने का, और मतलब बीइंग अ हेड नर्स और बीइंग अ नर्स और बीइंग अ मैनेजर, मुझे किसी की ज़ाती प्रैक्टिस से कोई मसला नहीं है, मेरा उनके जस्ट काम से मसला है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी ज़ात पात के ख़िलाफ़ कोई हेट स्पीच आपने नहीं करनी। ये करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इससे आपकी सिलेक्शन दाव पे लग सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, कैसे प्रिपेयर होना है, वो तो हमने शुरू में तो बात की कि कैसे आपने खुद को कैरी करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब आ जाते हैं कि जितना भी आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आपने किस तरह से तैयारी करनी है, पढ़ना क्या क्या है। एक तो दूसरी तैयारी थी ना आपकी अपीयरेंस की, आपके बॉडी लैंग्वेज की, आपके कॉन्फिडेंस की। अब कॉन्फिडेंस भी तभी आप में आएगा जब आपको कुछ आता होगा, जब आप कॉन्फिडेंट होगे कि आप कुछ चीज़ें आती हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती हैं, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जॉब एक्सपीरियंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको अपने बैकग्राउंड का बहुत अच्छे से पता होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है, जहाँ पे अब आप करंटली जॉब कर रहे हैं या पहले जॉब कर चुके हैं, किस किस पोस्ट पे जॉब कर चुके हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, और स्पेशली जो आपकी स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमरजेंसी में स्पेशलिटी है और आपका एक्सपीरियंस इमरजेंसी का है, तो इमरजेंसी से रिलेटेड आप हर चीज़ को रिवाइज करके जाएं। अगर इसी तरह आपका ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस है तो आप उससे रिलेटेड हर चीज़ को अच्छे से याद करके जाएं। इसका तरीका ये होता है, पहले आप अपने नोट्स वगैरह उठाएं, आप अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मोटी मोटी चीज़ों की आउटलाइन बनाएं और उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें। पढ़ना आपको इजी लगता है तो पढ़ लें, अदरवाइज यूट्यूब से वीडियोस देख लें कुछ टॉपिक्स पे जो आपको लगती हैं इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपकी अच्छी लर्निंग हो जाती है। सेकंड ये कि आप अपनी जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें, वो आप बैठें, आप सोचें कि क्या क्या प्रैक्टिस आप करते हैं, उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं। उसके बाद आप अपने कोलीग से और अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें उन चीज़ों को। जब आप डिस्कस करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपसे मिस हो जाती हैं, वो आपके कोलीग्स के साथ जब आप डिस्कस करते हो तो आपकी नज़र में आ जाती हैं, उनको भी नोट डाउन कर लें। इसी तरह से जितना हो सके इन चीज़ों को फोकस में रखें, तो बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद आपका सिटी और आपका रिलीजन है, उससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको लाहौर की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ज़रूर। जैसे मीनार पाकिस्तान है यहाँ पे बहुत फेमस, वो कब बना, किसने बनाया, क्यों बना। उसके अलावा जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शालामार बाग है, लाहौर के गेट्स हैं, ये इस तरह की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। या आप कि अगर शहर की कोई बहुत मशहूर चीज़ है, कोई बहुत मशहूर खाना है, कोई बहुत मशहूर जानवर है, कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, इंडस्ट्रीज़ है, तो उन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि झेलम में सराय आलमगीर है, तो झेलम वालों को उसका पता होना चाहिए, किसने बनाई, कब बनी, क्यों बनी वगैरह। रिलीजन, अगर आप क्रिश्चियनिटी से आपका ताल्लुक है, मुस्लिम है आप, तो इस बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स कुछ पैनल्स में रिलीजियस लोग होते हैं जो एक आध रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट का क्या नाम है, और यही चीज़ें आम होती हैं, जेनेरिक चीज़ें आप देख लें। और इकोनॉमी से प्राइसेस, जैसे फ्यूल की प्राइस होगी इस तरह की। इस दफ़ा अभी कल ही एक मेरी जो है कलीग, उनका इंटरव्यू था एंड उनसे उन्होंने पूछा था फ्यूल की प्राइस क्या है, ठीक है। तो जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, इस तरह से आपको उनका पता होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है और कितनी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे दो तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। एक क्वेश्चन वो होगा जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन वो होगा जिससे आपकी वो पर्सनैलिटी असेस कर रहे होंगे। तो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, या गलत आंसर भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड ट्रियाज के बारे में, कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछ लेते हैं और आपको उस वक्त नहीं याद, तो आप सिंपली एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं या कुछ भी आंसर कर दें, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, बिला वजह की ओंगियां बोंगियां नहीं मारनी। अगर कुछ क्लू है तो बताएं, अदरवाइज आप कर सकते हैं सॉरी इस टाइम मुझे याद नहीं है। बट
दूसरी तरफ वो क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही होती है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सिनेरियो बना के आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको आपने बिल्कुल भी फॉरगो नहीं करना, उनको आपने स्किप नहीं करना, बिकॉज उससे आपकी मैनेजरियल स्किल्स का या आपकी जो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस भी पोस्ट पे आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, वो जहाँ पे असेस होंगी वहाँ पे आपने उन क्वेश्चन को आपने हर सूरत में आंसर करना है और अच्छे से आंसर करना है। अब उन्हें किस तरह से, उनके किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेजूँगी जिसमें पूरा जॉब डिस्क्रिप्शंस होंगी, आपको बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है। यहाँ पे बस मैं आपको यही बताऊंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने हर हाल में करना है और किस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सराय आलमगीर कहाँ पे मौजूद है या किसने बनाई, तो उस या फिर मैग्नेट हॉस्पिटल कौन से होते हैं, तो अगर ये चीज़ें आपको उस टाइम फॉर एग्जांपल ज़रा जहन से निकल चुकी हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हो। कोशिश करें स्किप ना करें, आई रिपीट, कोशिश करें कि कोई क्वेश्चन स्किप ना करें, बट ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम भूल जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इट्स फाइन। बट जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप हेड नर्स हैं और आपकी वार्ड में मरीज और नर्स या डॉक्टर और नर्स के दरमियान लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो बीइंग अ हेड नर्स आप कौन से स्टेप्स लेंगी उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो दैट इज़ द क्वेश्चन जिसको आपने हर सूरत आंसर करना है और आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उनको ऐसी सजेशंस बतानी है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि आप दोनों पार्टीज़ को सुनोगे और उसको भी सुनोगे उसको भी सुनोगे, फिर आप एक किसी फैसले पे पहुंचोगे और फिर उन दोनों को कायल कर लोगे कि वो आराम से अपना अपना काम करें और जो उनके कंसर्न्स होंगे उनको आप दूर कर दोगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने लाजमी आंसर करना है और इस तरह के क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और नोट्स लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको वो भेज दूँगी। दूसरी तरफ अगर आप चार्ज नर्स के एज ए चार्ज नर्स की पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो और आपसे पूछा जाता है कि चार्ज नर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, तो आपने उनको आंसर करना ही करना है। ठीक है, मतलब जब आपसे ये सवाल किया जाए, आप अगर हेड नर्स की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछा जाए बीइंग अ हेड नर्स आप क्या करोगे, तो वो क्वेश्चन ऐसा है जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप चार्ज नर्स की जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपसे वो पूछते हैं कि बीइंग अ चार्ज नर्स आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो आपको उसका आंसर करना ही करना है, उसको छोड़िए मत। और अगर आप ANI की पोस्ट पे जा रहे हैं और आपको वो कोई ऐसा सिनेरियो दे देते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं कि बीइंग अ ANI आप इस सिनेरियो में क्या करेंगे, तो आपने उसको आंसर करना ही करना है, उसको स्किप नहीं करना। और इन सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स की लिस्ट जो तकरीबन जो पूछे जा सकते हैं वो मेरे पास तैयार है। यू कैन व्हाट्सएप मी दैट स्टडी सोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स। अगर तो आपके पास अब टाइम बहुत शॉर्ट है और आप इधर उधर के रिसोर्सेज में नहीं पढ़ना चाहते और यू नीड टू get a ready-made resource, ready-made notes, तो you can contact me for that. Otherwise if you can work yourself, तो उसके लिए जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को रिव्यू करें, अपने कोलीग्स और सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, अपना सारी चीज़ों को आप खुद नोट्स बनाएं, जॉट डाउन करें, अपना एकेडमिक कंटेंट रिव्यू करें। फॉर एग्जांपल अगर आप MSN हैं तो आपकी रिसर्च पे बहुत ग्रिप होनी चाहिए, बिकॉज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप MSN हैं तो आपकी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा आपको कमांड होगी, आप रिसर्चर हो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको ना आए। और ऑन द अदर हैंड अगर आप हेड नर्स पोस्ट पे जा रहे हो तो आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट पे बहुत अच्छी कमांड हासिल होने की ज़रूरत है। और अगर आप चार्ज नर्स पे जा रहे हो तो आपको नर्सिंग केयर प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको और ऐसी जो चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन होती हैं उनके बारे में अच्छा पता होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को आपने रिव्यू करना है, ठीक है, अपनी बुक्स
के थ्रू। बुक्स वही हैं जो आपके सिलेबस में होती हैं, उनको देखें, नोट्स अपने रिवाइज करें। ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपके पास नर्स हब के नाम से एक वेबसाइट है, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इस पे जाएं, इस पे आप चीज़ों को रिवाइज करें। यू वर्ड की एक वेबसाइट है, इस पे जाएं, चीज़ों को रिवाइज करें। अगर आपको पढ़ना मुश्किल लगता है और आपको यूट्यूब से समझ आती है तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। और इसके साथ साथ एडिशनल रजिस्टर्ड नर्स RN, ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है, इस पे आप जाएं। बहुत ज़बरदस्त चैनल है, इस पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाती हैं। उसके बाद सिंपल नर्सिंग एक चैनल है, इस पे आप जाएं, इस पे भी आपको हर टॉपिक पे वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और एंड पे मैं आपसे यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी किस्म की अगर आपको नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हो, आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।